दोस्तों, अगर आप WWE का शो देखते होंगे तो आपने मार्क हेनरी का नाम तो जरूर सुना होगा, जिनका नाम वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग मैन के नाम में भी शामिल है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मार्क हेनरी की बात करेंगे। अगर बात शुरुआत से की जाए तो मार्क हेनरी का जन्म टेक्सास के छोटे से शहर सिलिस्बी में हुआ था। बचपन से ही उनका ध्यान कुश्ती की ओर था। जब हेनरी 12 वर्ष के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके कारण घर की जिम्मेदारी हेनरी के ऊपर आ गई। हेनरी एक ऐसे परिवार से आते थे जहां लगभग सभी पुरुषों का कद और वजन बाकी लोगों के मुकाबले अधिक होता था। इस बात की पुष्टि हम इसी बात से कर सकते हैं कि हेनरी जब चौथी कक्षा में थे तो उनका कद लगभग 5 फीट 5 इंच था और वजन करीब 225 पाउंड लगभग 102 किलोग्राम। हेनरी को लॉस एंजलिस टाइम्स द्वारा दुनिया का सबसे मजबूत किशोर कहा जाता था। वो अपने स्कूल में सबसे ज्यादा वजन वाले किशोर थे। जब तक हेनरी ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की तब तक वे 3 बार टेक्सास के स्टेट चैंपियन रह चुके थे और 1990 के शुरुआत में नेशनल हाई स्कूल में 3 बार पावर लिफ्टिंग में चैंपियनशिप जीतने के बाद उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिसके बाद से वो लोगों के बीच सुर्खियों में आने लगे थे। 24 वर्ष की आयु में हेनरी को आमतौर पर दुनिया का सबसे मजबूत व्यक्ति के रूप में माना जाने लगा था। अगर देखा जाए तो हेनरी ने अपने करियर की शुरुआत 24 वर्ष की उम्र में ही की, जब उन्होंने 11 मार्च 1996 को मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में WWF वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन में अपना नाम पहली बार दर्ज कराया, जिसमें उन्होंने जेरी लॉलर को पटक दिया, जो रिंग में उनका इंटरव्यू करते हुए हेनरी का मजाक उड़ा रहे थे। WWF में उनका पहला कुश्ती मैच 22 सितंबर 1996 को इन योर हाउस माइंड गेम्स में था, जहां उन्होंने लॉलर को हराया था। सब कुछ ठीक चल ही रहा था कि एक समय ऐसा भी आया जब हेनरी का करियर रुक सा गया था, क्योंकि उन्हें कुश्ती करते वक्त उन्हें चोट लग गई थी, जिसके पीछे उन्होंने अपना 1 साल गंवा दिया था। लेकिन चोट ठीक होने के बाद उन्होंने नवंबर 1997 में रिंग में वापसी की, जिसके अगले महीने ही टेलीविजन में वे दिखाई दिए और वर्ष के अंत तक वह रॉ के 15 दिसंबर के एपिसोड में उन्होंने स्टीव लोम्बार्डी को हरा दिया। हेनरी शुरू से कोई पेशेवर खिलाड़ी तो नहीं थे, लेकिन वे प्रतियोगिता के 4 महीने पहले से ही भारी वजन उठाना उन्होंने शुरू कर दिया था, जिसके कारण आने वाली प्रतियोगिता में उन्हें दुनिया के रैंक 1 के मजबूत खिलाड़ी और 2001 की विश्व की सबसे मजबूत मैन प्रतियोगिता विजेता बने और उन्होंने कई सारे इनाम अपने नाम किए, जैसे कि 2001 में वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियन बने, फिर फिल फिस्टर के वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग मैन में विजेता बने, वर्ल्ड मसल पावर चैंपियन बने, ओलंपिक वेट लिफ्टिंग चैंपियन बने, जिसके बाद से उन्हें अमेरिका का सबसे मजबूत आदमी कहा जाने लगा था। हेनरी ने तो हर किसी को तब और भी आश्चर्यचकित कर दिया जब उन्होंने पहली बार में अपोलो के एक्सल को 3 बार उठाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और फिर इसके बाद से उन्होंने सन 2002 में WWE में कदम रखा और स्मैकडाउन में एंट्री की, जिसके बाद उन्होंने नॉन टाइटल मैच में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रेम स्टीडियो पर एक शानदार जीत मिली। तब हेनरी को जजमेंट डे के मौके पर एंगल ने चुनौती दी थी। तब हेनरी ने पॉल बर्चिल को हराकर एंगल को संदेश भेजा और हेनरी ने काउंट आउट से एंगल को हराया और कुछ ही समय बाद हेनरी ने स्मैकडाउन को खुली चुनौती दी, जिसे कभी भी किसी ने स्वीकार नहीं किया। कुछ दिनों के बाद ही हेनरी ने ECW के 23 अक्टूबर के एपिसोड में WWE प्रोग्रामिंग में वापसी की। इसके बाद हेनरी ने केन और CM पंक के खिलाफ बिग डैडी वी के साथ काम करना शुरू कर दिया, जिसके बाद हेनरी और बिग डैडी वी ने केन और पंक को हरा दिया, जिसके बाद से हेनरी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते गए। दोस्तों, मार्क हेनरी की सच्ची घटना से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि उम्र कुछ भी हो, अगर आपके पास कोई कला है तो उसे लोगों के सामने लाइए। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें। अगर आप किसी और व्यक्ति के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।